जेहलम में एक ऐसा गुरुद्वारा मंजर यहाँ पर है जो कि 104 साल पुराना है और इसको पहले वाली हालत में बहाल किया जाने लगा है। और दरियाए जेहलम का पानी अंदर जो आता है उसका मकसद क्या है? जेहलम के एरिया में दिस विल बी ए हब ऑफ टूरिज्म। सिख की सेंटीमेंट्स है, आपने उनके काम किया और सिख को पाकिस्तान के साथ जोड़ा। भाई करम सिंह आलूवालिया इस गुरुद्वारे में हम आ चुके हैं और इस गुरुद्वारे को अगर आप देखें तो किस तरह से बहुत सी हालत ऐसी है जैसा लगता नहीं है कि इतना पुराना हो चुका है। इसके दो एंट्रेंस हैं, एक एंट्रेंस पैदल चल के आने वालों के लिए जहाँ से मैं आया हूँ, दूसरा एंट्रेंस इसके दाएं तरफ है। अगर किसी सवारी पे आ रहे हो, किसी गाड़ी पे या कोई बड़ी सवारी जो यहाँ से नहीं आ सकती, उसके लिए दूसरा एंट्रेंस बनाया गया और आगे थोड़ा सा गराज टाइप भी एरिया बनाया गया। अच्छा, जैसे ही हम इस गुरुद्वारे के अंदर दाखिल होते हैं, दाखिल होते साथ ही आपको बाएं तरफ कुछ कमरे नज़र आएंगे और इन कमरों की हालत देखें तो इन कमरों की हालत देख के आपको पता लगता है ये काफ़ी कदीमी है, क्योंकि यहाँ पर दीवारों में प्लस्तर अभी भी नहीं हुआ हुआ। जैसा ये बनाया गया था वैसे का वैसा है, वैसे ही इसके दरवाजे हैं, वैसे ही इसकी अलमारियाँ हैं और वैसे ही इसके रोशनदान है और यहाँ पर भी कोई बिजली का कनेक्शन नहीं है। इस कमरे के साथ एक और कमरा दिया गया है जहाँ पे आपको लेकर जाकर दिखाएं तो वैसे ही लकड़ी के दरवाजे हैं, कदीमी दरवाजे हैं, कुंडियाँ उखड़ी हुई हैं और इसके अलावा यहाँ पर दरवाजे भी उखड़े हुए हैं, रोशनदान उखड़े हुए हैं और साथ साथ यहाँ पर जो अलमारियाँ हैं उनके जो दरवाजे हैं वो भी उखड़े हुए हैं, काफ़ी खस्ता हाल है। लेकिन ये देखें यहाँ पे जगह को साफ़ और क्लीन रखा गया ताकि लोग आ जा सकें, क्योंकि अभी तो ये बंद पड़ा हुआ है, गुरुद्वारा के तौर पे इस्तेमाल नहीं हो रहा, लेकिन इसको इस हालत में रखा है कि लोग ट्रैवल कर सकें। इसके साथ ही पीछे एक छोटा सा कमरा बनाया गया है जो कि बाहर की तरफ रास्ता निकलता है और उस कमरे से भी बाहर की तरफ रास्ता निकलता है। चूँकि यहाँ पे जो उनके सेवक होते हैं उनके लिए कमरे बनाए जाते हैं, जो यहाँ पे सेवा करते हैं, जो यहीं रहते हैं, उनके लिए भी कमरे बनाए जाते हैं। ये कमरे बेसिकली उनके लिए हैं। और इसी तरह यहाँ से एक और रास्ता अंदर की तरफ आ रहा है जो शायद सेपरेट एक रास्ता बनाया गया किसी के लिए, या कोई स्पेशल गुजरगाह जिसको कह सकते हैं, खसूसी गुजरगाह जिसको बोलते हैं। इस गुरुद्वारे के अब हम आ चुके हैं प्रेयर हॉल की तरफ, जहाँ पर आप देख सकें तो एक खुला सा हॉल है जहाँ पर जितने भी फॉलोअर्स बैठा करते थे और ये एक तख्त आपको नज़र आ रहा है जहाँ पे ग्रंथ साहब को पढ़ा जाता था, जो कि उनकी मुक़द्दस किताब है सिख मज़हब की, जो कि आपको मैं दिखा भी दूँ तो वो भी उस दौर का बना हुआ है जब इस गुरुद्वारे को बनाया गया था। तो यहाँ पर बैठकर वो उनकी किताब पढ़ी जाती थी, मुक़द्दस किताब। और इसके अलावा आपको एक चीज़ और नज़र आ रही होगी, इसकी फ़र्श पे जगह जगह कुछ ना कुछ लिखा हुआ है, मुख्तलिफ ज़ुबानों में कुछ लिखा हुआ है। और जो ये दीवारों पे और फ़र्श पे आपको लिखा हुआ नज़र आ रहा है, उसकी ख़ास बात यह है कि इस गुरुद्वारे को बनाने के लिए आम शहरी जो हैं, जो फॉलोअर्स हैं सिख मज़हब के, जो इस गुरुद्वारे में इबादत करने के लिए आना चाहते थे उस वक्त के दौर में, तो उन्होंने डोनेशन दी है। तो जिसने जितनी डोनेशन दी है उसका नाम और उसकी डोनेशन जो है दीवारों पे और फ़र्श पे लिखी है, जहाँ जहाँ वो पैसे लगे हैं। और बताया जा रहा है 50 रुपये से लेके 50,000 रुपये तक डोनेशन दी गई है, जिससे ये गुरुद्वारा बना है। प्रेयर हॉल से अगर हम बाहर की तरफ आएँ तो बाहर एक खुला सेन है जिसके दूसरी जानिब दरियाए जेहलम बहता है और अभी भी दरियाए जेहलम बह रहा है, लेकिन साथ सीवरेज का पानी भी कुछ आ चुका है। लेकिन आप देख सकें तो यहाँ पे दरियाए जेहलम भी मौजूद है, उसके किनारे पे ये गुरुद्वारा बना हुआ है। उसके साथ आपको कुछ कमरे नज़र आ रहे हैं इस गुरुद्वारे में सहन के साथ ही, जो कि माल खाने के तौर पे इस्तेमाल होते रहे होंगे या किचन के तौर पे इस्तेमाल होते रहे होंगे। जिस तरह इनकी बनावट है, जिस तरह इनको बनाया गया है, तो उसको देख के ये लग रहा है कि ये उस दौर में, क्योंकि यहाँ पर लंगर वगैरह भी जो गुरुद्वारे वहाँ पे सिस्टम होता है गुरुद्वारों में लंगर का, तो वो यहाँ बनते होंगे। और उसके अलावा यहाँ पे जो है सामान रखने के लिए स्टोर रूम कह सकते हैं, माल खाना जिसको बोलते हैं, यहाँ पे जितना भी सामान होता है गुरुद्वारे के इंतजामात के हवाले से, तो ये सारे कमरे बेसिकली उस पर्पज़ से इस्तेमाल होते रहे होंगे। जो कि इनकी जो बनावट है उसको देख के लग रहा है जैसे कि आप इसको देखें तो इसको देखने के बाद यही कहेंगे कि शायद ये किचन के तौर पर उस वक्त इस्तेमाल होता रहा होगा, क्योंकि 100 साल पुरानी जगह है। तो अभी 100 साल पहले की जो तारीख है उसमें रद्दोबदल हो सकती है, मगर हमें इतना ही पता चल रहा है कि ये किचन के तौर पे इस्तेमाल होने वाली जगह रही होगी, ये रूम जो है। अब हम आपको लेके चल रहे हैं उस कुएं की तरफ जो कि इस गुरुद्वारे के अंदर बनाया गया है। शायद आपने किसी गुरुद्वारे में कुआं नहीं देखा होगा, लेकिन इस गुरुद्वारे में भी कुआं बनाया गया था, जो कि आप देख रहे हैं काफ़ी गहरा है। और कुएं की एक कुदरती अमल होता है कुएं का कि अगर उसमें से पानी ना निकाला जाए तो वो खुद ब खुद सूख जाता है। तो क्योंकि ये गुरुद्वारा बंद रहा है और यहाँ पे मतलब गुरुद्वारा नहीं था, ना इबादत हो रही थी, तो इसलिए ये कुआं भी बंद हो चुका है। इस भाई करम सिंह आलूवालिया गुरुद्वारे के हम आपको उस हिस्सा में लेके आए जहाँ पे दरियाए जेहलम का पानी आता रहा है, लेकिन अब वहाँ पर दरियाए जेहलम का पानी नहीं आता, यहाँ पर सीवरेज का पानी आता है। ये सीढ़ियाँ उतरती हैं जिसके साथ ही एक वाशरूम है, लेकिन यहाँ पर जो सीढ़ियाँ उतरती हैं
यहाँ तक दरियाए झेलम का पानी आता रहा है और इधर बैठ के ही जो सिख बरादरी से ताल्लुक़ रखने वाले लोग जो यहाँ पर आते थे वो यहाँ पे अपने आप को पाक साफ़ करते थे। इस यहाँ पे जब आता था दरियाए झेलम का पानी, लेकिन यहाँ पे अब दरियाए झेलम का पानी नहीं आता। और ये भी इसकी ख़ास बात है, शायद इस जगह पे गुरुद्वारा बनाने की वजह भी ये थी कि यहाँ पर दरियाए झेलम का पानी आता है। जबकि बताया जा रहा है कि 1992 में जब सैलाब आया था तो ये गुरुद्वारा जो है आधे से ज़्यादा डूब गया था और पानी यहाँ से ही ऊपर चढ़ा था उस टाइम भी। अब हम जा रहे हैं इस गुरुद्वारे के रूफटॉप की तरफ, जो कि सेकंड फ्लोर बनता है। इसका फर्स्ट स्टेप नहीं है, लेकिन सीढ़ियाँ बिल्कुल वैसे हैं और काफ़ी ऊंची बनाई गई हैं। इस पर सीढ़ियों पर चलना भी एक स्ट्रगल का काम है। और सीढ़ियों से चल के जैसे ही मैं ऊपर की तरफ आता हूँ इसके रूफटॉप की तरफ, तो यहाँ पर भी काफ़ी ज़्यादा तोड़ फोड़ है, टूट फूट का शिकार है। और यहाँ पर इन्होंने बेसिकली सिर्फ ऊपर आने के रास्ते बनाए हैं, लेकिन यहाँ पर रिहाइश की कोई जगह नहीं बनाई हुई है। और आपको मैं दिखा सकूँ कि इसके रूफटॉप पे आते ही आपको दरियाए झेलम और दरियाए झेलम के साथ झेलम सिटी का एक व्यू मिलता है, जो कि एक रास्ता देखने के रेलवे ट्रैक से रास्ता आता है, वो आपको नज़र आ रहा है यहाँ से इसके रूफटॉप पे खड़े होके। और पीछे ही आपके सराय आलमगीर एक शहर है, वो भी यहाँ पे खड़ा कर नज़र आता है। जबकि इस गुरुद्वारे के जो सामने की तरफ है वहाँ पर रिहायशी इलाका है, घर बने हुए हैं, मकान बने हुए हैं, लोग रह रहे हैं। लेकिन जो इसके पीछे का हिस्सा है वो आज भी वैसा है जैसा इस गुरुद्वारे को बनाया गया था, कि ये दरियाए झेलम के किनारे पे। और बताया ये जा रहा है कि इसके आसपास जो कुछ काम हो चुका हुआ है, कुछ घर बन चुके हुए हैं, उसको भी इस गुरुद्वारे की हदूद में शामिल किया जाएगा। अब जो कि मिनिस्टर माइनॉरिटीज़ हैं वो भी तशरीफ़ लाए हुए हैं और पूरी सिख कम्युनिटी में अभी से दुनिया भर में उन तक जब ये ख़बर पहुंच रही है और वो इतने खुश हैं, एक बहुत ही खुशी की एक्साइटमेंट की लहर उनमें आई है। और सिर्फ उनमें नहीं, मैं तो देख रहा हूँ झेलम के लोगों में कितनी आई है, चाहे वो किसी मज़हब से हों, वो सब के सब बहुत खुश हैं कि उनके झेलम में एक जगह बहाल हो रही है जिसकी इतनी तारीख़ी, इतनी मजहबी, इतनी सकाफ़ती हैसियत है। और इसके गर्दनवा को अब हम इम्प्रूव करेंगे। डीसी साहिबा ने, एडमिनिस्ट्रेटिव सपोर्ट सारों ने देने का, यहाँ के MNAs ने, तो मुझे यकीन है कि ये जगह मैं आपको प्रिडिक्ट करता हूँ कि एक इधर का जो साउथ नहीं कहना चाहिए, पुठवार के एरिया में, झेलम के एरिया में, दिस विल बी ए हब ऑफ टूरिज़म। यहाँ से रेस्टोरेंट बनेगा, यहाँ रहाइश की भी जगह आएंगी, जो रिलीजियस एरिया है उसको वैसे ही प्रिजर्व किया जाएगा, गैलरीज और म्यूज़ियम बनेगा, और यहाँ से एक टूरिज़म जनरेट होगा। यहाँ पे टूरिज़म की वैन्स होंगी जो यहाँ पर 1-2 घंटे की मुसाफत पर जो जगह हैं वो सारों को हम इसके अंदर यहाँ से गाइडेड टूर्स क्रिएट करेंगे। गुरुद्वारा इज़ अ वर्शिप प्लेस, और ख़ासकर ये वो गुरुद्वारे जो 1947 से पहले के गुरुद्वारे हैं, जो सिंह सभा के गुरुद्वारे हैं, या वो गुरुद्वारे जिनकी किसी न किसी गुरु साहिबान के साथ एक हिस्टोरिकल सिग्निफिकेंस, सिख के लिए उसकी बड़ी हिस्टोरिक सिग्निफिकेंस भी और सिख के लिए एक मर्यादा भी है। तो इस गुरुद्वारे का खुलना मतलब ये है कि सिख की जो भावनाएँ हैं, जो सिख की सेंटिमेंट्स हैं, आपने उनके काम किए और सिख को पाकिस्तान के साथ जोड़ा।